आज की कहानी एक बहुत अच्छा संदेश देकर जाने वाली कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक जंगल जिसमें एक कुटिया थी। इस कुटिया में एक बहुत ही वृद्ध साधु महात्मा जी रहते थे, जो कि बहुत ही विद्वान थे और उनके पास कुछ शिष्य भी रहते थे। वह इतने प्रसिद्ध और विद्वान थे कि हर कोई उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर-दूर से शिष्य आते थे। वह उन्हें हर हर कला में बहुत ही निपुण बना देते थे। अब उन साधु महात्मा जी के पास एक बार 2 दोस्त आए और उन्हें बोले, हे महात्मा जी, कृपया कर कर आप हमें अपनी कुटिया में आश्रय दीजिए। हम भी आपसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके पास रहकर यह विद्या अर्जित करेंगे। तब उन साधु महात्मा जी ने उनसे कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। अगर तुम उस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा और तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा, जिससे तुम भी हर कला में निपुण हो जाओगे। इतना कहने के बाद उन शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जो भी आपकी आज्ञा होगी हम वैसा ही करेंगे। तब उन गुरुजी ने कहा, चलो शिष्यों, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। इस काम को तुम्हें आज के दिन पूरा करना है। तब उन साधु महात्मा जी ने उन शिष्यों को बोला, जाओ मेरे कमरे में जाओ। इस कुटिया के अंदर वहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर 2 मिट्टी के कबूतर रखे हुए हैं। तुमने क्या करना है, इन मिट्टी के कबूतरों की गर्दन को मरोड़ना है और मरोड़कर उसे उसके धड़ से अलग कर देना है। तब शिष्यों ने कहा, यह तो बहुत ही आसान कार्य है। तब उन साधु महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना है, जब तुम यह काम करो तो तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। तब शिष्यों ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, इसे हम आज ही कर देंगे। इतना कहने के बाद वे दोनों शिष्यों में से एक शिष्य जंगल की तरफ चला गया। वह जब जंगल की तरफ गया, वहाँ पर देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है। तो उसने इस मिट्टी के कबूतर को धड़ से अलग करने के बारे में सोचा। जब वह सोच रहा था, तब अचानक से उसके सामने एक व्यक्ति आ गया, लेकिन फिर भी इसने उस व्यक्ति को नहीं देखा और इसने इस कबूतर की मिट्टी के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया और गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, क्योंकि उसे दूसरे व्यक्ति ने देख लिया था। इसकी वजह से वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं आपकी शर्त हार गया हूँ। अब दूसरा शिष्य, जो कि वह काफ़ी दूर जगह पर चला गया, जहाँ पर खाली सुनसान जगह थी, वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब वह जैसे ही वह कबूतर की गर्दन को मरोड़ने लगा, तब उसने देखा कि उसके सामने एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक पंछी बैठा था जो उसे देख रहा था। अब वह कहने लगा कि यह पक्षी मुझे देख रहा है, लेकिन गुरुजी की शर्त के अनुसार उसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी ना देखे, जिसके कारण वह वहाँ से चला गया। अब वह उस कबूतर को लेकर एक झाड़ी के पास चला गया। उस झाड़ी के पास जाकर उसने फिर से विचार बनाया कि अब इस बार मैं इस कबूतर की गर्दन को मरोड़ कर ही रहूँगा और इसे धड़ से अलग कर दूँगा। जब वह झाड़ी के पास यह काम करने ही वाला था, तब अचानक से उसने देखा वहाँ पर झाड़ियों में कुछ कीट पतंगे थे। अब वह सोचने लगा, अगर ये कीट पतंगे यहाँ पर हैं तो मैं इस कबूतर की गर्दन को नहीं मरोड़ सकता, क्योंकि ये कीट पतंगे जो उस कबूतर की कलाकृति को मरोड़ते हुए मुझे मुझे देख लेंगे और मैं गुरुजी की जो परीक्षा मुझे दी गई है मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊँगा। इतना विचार करने के बाद अब वह एक खड्डा खोदने लगा, जिस खड्डे को उसने काफ़ी खोद लिया। अब वह कहने लगा, यह सबसे अच्छा विकल्प है, इस खड्डे में कोई भी नहीं आ सकता और इसके अलावा मुझे यहाँ पर इस कलाकृति की गर्दन को मरोड़ते हुए कोई भी नहीं देख सकता। अब वह खड्डे में चला गया। अब जैसे ही उसने उस कबूतर की कलाकृति
वाली गर्दन को मरोड़ने की कोशिश करने लगा। इसी बीच उसे उस कलाकृति वाले कबूतर की आंखों पर ध्यान आया। अब वह सोचने लगा, इसकी आंखें जो मुझे अब भी देख रही है, तो मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ। इसका विचार आने के बाद उसने अपनी आंखों पर और कबूतर की आंखों पर काली पट्टी बांध दी, जिसकी वजह से वे एक दूसरे को न देख पाए और गुरुजी की परीक्षा भी पूरी हो पाए। लेकिन जैसे ही उसने पट्टी बांधी, उसे अचानक से एक विचार और आया। यह विचार था उसका हृदय, जो उसे अब भी देख रहा था, जिसकी वजह से वह अपनी परीक्षा को पूरा नहीं कर पाया। वह भागते भागते वापिस गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, हे गुरुजी, मैं आपकी परीक्षा को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे खेद है। यह कार्य मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हृदय जो इस कबूतर की गर्दन को मरोड़ते हुए मुझे देख रहा है, जिस वजह से यह कार्य मुझसे नहीं हो पाया। मैं आपकी परीक्षा में असफल हो गया। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, हे शिष्य, तुम इस परीक्षा में असफल नहीं सफल हुए हो, क्योंकि तुमने सही तरीके से अपने हृदय को समझ लिया। हमारा हृदय जो हमें कोई भी कार्य करते हुए हमेशा देखता है कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इंसान अक्सर भूल जाता है। वह अपने हृदय को ध्यान में न रखते हुए ऐसे कार्य कर जाता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। वह कार्य यही सोच कर किए जाते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, और हम ऐसे कार्य अक्सर कर भी जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे आज के समाज में हम देख रहे हैं, न जाने कितनी गलत प्रवृत्तियां हो रही है, जिससे गलत काम हो रहे हैं। लेकिन वह जो व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं, वह कभी यह सोचकर नहीं देख रहे हैं कि उनका हृदय जो उन्हें कभी यह चीज़ देखने को आज्ञा नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वे ऐसा गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे काम से हमें बचना चाहिए। हमारा हृदय हर चीज़ का गवाह है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। कार इन शिष्य को गुरुजी ने अपने पास रख लिया। धन्यवाद।